आ कह कबीर सुमिरन किए साहिब लेत बुलाए। दुख की समाप्ति सुमिरन से है, सुख की प्राप्ति सुमिरन से है। आ मालिक जियत बुलाए। अरे मरने के बाद कौन देखता है कि कहाँ जाते हैं यार? नरक में गए कि स्वर्ग में गए कि सतलोक गए? जिंदे में आप अनुभव कर लीजिए कि हम किस लायक हैं। तो जियते में आप अनुभव करेंगे कि हम मुक्त हैं। तो जियत बुलाए, जिंदे बुला लिए, अब बुला लेंगे, लेकिन किससे, किस तरह सुमिरन करेंगे? तो महाराज जी सतराम बाबा कहे कि जब सुमिरने से सब कुछ होने वाला है तो सुमिरने कीजिए। किस तरह? सुमिरन सतराम के करी हो, सुमिरन सतराम के करी हो। जप तप जोग यज्ञ व्रत साधन परम धर्म परिहरि हो। जप तप जोग यज्ञ व्रत साधन आ कर्म सुकर्म आ चाहे कुकर्म हो, आ धार्मिक काम में हम लगे हुए हैं, सभी लोग लगे हुए हैं। लेकिन सतराम बाबा कहते हैं कि सबको छोड़िए। जप तप जोग यज्ञ व्रत साधन परम धर्म परिहरि हो, सबको छोड़िए, क्योंकि कलयुग में इसका विधान नहीं है। कलयुग में यह करके आप पार नहीं जा सकते हैं, आई पूरा भी नहीं होगा। यह विधान है सतयुग त्रेता द्वापर का। कलयुग जोग यज्ञ नहीं ज्ञाना, केवल राम नाम गुण गाना। कलयुग में जोग यज्ञ का विधान नहीं है, तो उससे पार कैसे जाए? कलयुग केवल नाम आधार है, कलयुग में नाम का आधार है। और वह भी सुमिरन करेंगे तो राम नाम के सुमिरन से क्या फायदा है? साहिब का सुमिरन जो करता सकल देव पग परी हो, सुमिरन सतराम के करी हो। साहिब माने पार ब्रह्म सतराम जी, माया ब्रह्म जीव तीनों के जो स्वामी हैं, सबको बनाने वाले हैं, उन्हीं की शक्ति सब में है। उस प्रभु के नाम राम नाम का जो सुमिरन करता है, तो सतराम बाबा कहते हैं कि सकल देव पग परी हो, सारे देवता सारे देवी। अरे आदि पुराण में कृष्णचंद्र जी अर्जुन को समझावे, राम नाम का सुमिरन जो करता ताको मैं शीश नवावे। भगवान कहते हैं कि जो राम नाम का सुमिरन करता है, मैं उसके आगे सर नवाता हूँ, सर झुकाता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो जब भगवाने सर झुकाते हैं तो देवता लोग तो सब अधीने हैं भगवान, तो वो लोग नहीं झुकाएंगे, वो लोग भी झुकाएंगे। आ शर्तनामा है, भगवान निरंजन और पार ब्रह्म का ही शर्तनामा है। पार ब्रह्म सतराम जी कहे कि जो ली है नाम हमारा, वाके पग और शीश तुम्हारा। जो हमारा नाम लेगा उसका पैर आपका शीश यानी आपके सर पर रहेगा, यानी आपके सर पर बैठ करके सतलोक के दरवाजा तक आएगा। तो कहने का मतलब महाराज जी सतराम बाबा कहे कि एके साधे सब सधे, एक सध गया पार ब्रह्म का नाम राम नाम सध गया, तो राम नाम के अधीन सब है। सारे देवी देवता भूइया भवानी, जितना नाम आप संसार में लेते हैं सब राम नाम के अधीन है। और सब में शक्ति राम नाम की है। यह संसार जितना दिखाई देता है सब राम नाम से बना है। नानक देव जी कहे कि शब्दे धरती शब्दे आकाशा, आ शब्दे शब्दे भय प्रकाशा। महाराज जी सतराम बाबा कहे कि शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? शब्द से संसार बना है,
शब्द से शरीर बना है। शब्द से देवी देवता का जितना शरीर है, देव जोनी चाहे मनुष्य जोनी चाहे 84 लाख जोनी, जगत सब शब्द से बना हुआ है। शब्द कैसे बना हुआ है? सार शब्द से शब्दन विस्तारी, सार शब्द से शब्द का विस्तार हुआ, शब्द बना। शब्द का माने यहाँ वेद में शब्द माने ब्रह्म होता है, ओंकार। सार शब्द का माने यहाँ राम नाम, यानी ब्रह्म से ब्रह्म का रूपांतर यह शरीर और संसार है। सारे देवी देवता ब्रह्मा विष्णु शिव जितना नाम आप लेते हैं सब ओंकार से बना हुआ है, ब्रह्म का ही रूपांतर यह सब। उस ब्रह्म की उत्पत्ति कैसे हुई? यानी अध्यात्म में ब्रह्म है प्रकाश, ज्योति, डिवाइन लाइट, अच्छा इलाही नूर। उस नूर की उत्पत्ति कैसे हुई? सार शब्द से यानी राम नाम से। वही सतराम बाबा कहते हैं कि सार शब्द से शब्दन विस्तारी। नानक देव जी कहे कि शब्द घटा घटे आछे, सकल सृष्टि शब्द के पाछे, सारा सृष्टि शब्द के पीछे है, सार शब्द के पीछे है। और सब में शक्ति सार शब्द यानी राम नाम की है। अरे गोसाई जी लिखते हैं, बंदो नाम राम रघुबर के, ये तु कृष्ण भानु हिम करके, विधि हरिहर में वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। ब्रह्मा विष्णु शिव चारों वेद का प्राण राम नाम है। सूर्य में जो प्रकाश है, चंद्रमा में जो शीतलता है, अग्नि में जो तेज है, उसका कारण राम नाम है। अगर किसी का प्राण निकल गया तो क्या बचा? मृत शरीर। तो सबका सार राम नाम है। उस पार ब्रह्म के नाम का सुमिरन जो करता है, इस संसार में सब लोग उसके अधीन हो जाते हैं, सब लोग उनका सहयोग भी करते हैं। अधीन होने का मतलब क्या हुआ? उनको संत लोग नौकर बना के रखते हैं, सबका सम्मान करते हैं। संत महात्मा सबका सम्मान करते हैं, सारे देवी देवता का सम्मान करते हैं। नाम लेते हैं पार ब्रह्म सतराम जी का, पार ब्रह्म के नाता से सबका सम्मान है। और सभी लोग जितनी शक्ति है सब संतों का सहयोग करती है। तो सारी शक्तियां जब प्रणाम करती है तो सहयोग नहीं करेगी, सहयोग निश्चित रूप से करेगी। तो जाकी गांठी सार शब्द ते ही रिद्धि सिद्धि कर जोड़ियो। जबकि आयु श्वास है भाई तो नहीं छार बटोरी हो, सुमिरन सतराम के करियो। आगे सतराम बाबा कहते हैं कि जिसके गांठी में सार शब्द है तो रिद्धि सिद्धि हाथ जोड़कर खड़ी रहती है। यदि करके संत महात्मा रिद्धि सिद्धि को अपने पास आने नहीं देते हैं। क्यों नहीं आने देते हैं? अरे मान बड़ाई के मुख से निकले न बात, रिद्धि सीधी को संतों ने मारी लात। मान बड़ाई आ जाएगा, तो मान बड़ाई जब आ जाएगा तो जो चाहे मान बड़ाई, ताके सिर काल मेड़राई। अब बड़े बड़े महात्मा लोग माने के वजह से गिर गए। कबीर साहब कहे कि माया त्यागे क्या भया, मान तजा न जाए। यही मान मुनिवर ठगे, मान सबन को खाए। ऋषि महर्षि मुनि लोगों को भी मान ठग दिया, मान बड़ाई में अजुरा गए। तुलसीदास जी कहे कि कंचन तजना सहज है, सहज क्रिया के ने मान बड़ाई न तजे, तुलसी परम सने।
लेकिन जो सुजान संत हैं, जो लोग वास्तव में उच्च कोटि के संत हुए, वे लोग रिद्धि सिद्धि को अपने पास नहीं आने दिए। रिद्धि सिद्धि जब होगा तो हम कहेंगे कि फलानवा का फलान कुछ हो जाए, उनका कुछ हो जाए, उनका कुछ बिगड़ जाए। अरे तपस्वी लोग शराब नहीं देते थे और किसी को आशीर्वाद देते थे। तो किसी को शराब दिए तो उनका नाश हुआ, और किसी को आशीर्वाद दे दिए कि फलाना काम हो जाए। तो आशीर्वाद और शराब की भावना कब आती है? जब हम समझते हैं कि हम कुछ हो गए, हम कुछ हो गए तबे न आशीर्वाद देते हैं कि खुश रहिए, आपका फलाना काम हो जाए, आपका नाश हो जाए, फलाना बिगड़ जाए। तो हम अपने को कुछ समझ रहे हैं तो मान बढ़ाई आ गया। वास्तव में हम क्या है? जब स्वरूप का ज्ञान होगा तो न वो शराब देगा न आशीर्वाद देगा, दोनों में कोई नहीं करेगा। संत जो होते हैं, तुलसीदास जी लिखे, तुलसीदास जी लिखे कि संत समान चित अनहित न कोई, अंजलिगत शुभ सुमन सम सुगंध कर दो। संत का चित्त समान होता है। जिस तरह से फूल को दाहिना हाथ में रखेगा तो उतना ही सुगंध देगा, और बायां हाथ में रखेगा तो उतना ही सुगंध देगा। उसी तरह से इस संसार में सबसे उस सामान्य रहता है, चाहे कोई दुश्मन हो चाहे कोई जीत हो। वही महाराज जी सतराम बाबा कह रहे हैं कि रिद्धि सिद्धि के चक्कर में संत महात्मा नहीं पड़ते हैं, यदि करके वह हाथ जोड़कर खड़ी रहती है। जाकी पूंजी श्वास है रे, तो नहीं छार बटोरी हो। रिद्धि सिद्धि को बटोरना संसार का, चाहे वो लौकिक संपत्ति हो और चाहे धार्मिक संपत्ति हो। धार्मिक संपत्ति का मतलब बहुत है। जितना नाम है दुनिया में, वह नाम ले रहे हैं तो वो संपत्ति है, लेकिन वास्तव में आपके लिए, हमारे लिए, जीव के कल्याण के लिए राम नाम। तो संसार का जितना धन है सबसे बड़ा धन राम नाम। अरे शिव जी का कोई नाम ले रहा है, कोई विष्णु भगवान का नाम ले रहा है, कोई दुर्गा जी का नाम ले रहा है, वो नामवा धोने है, ले रहा है तो इकट्ठा हो रहा है। इस जन्म में तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगला जन्म में मिलेगा, तो जन्म न लेना पड़ेगा। तो वही महाराज जी सतराम बाबा कहते हैं कि जबकि आपका पूंजी श्वास है, श्वासे पर आयु निर्भर करता है। श्वास खत्म हो गया तो खेला खत्म हो गया। एक श्वास मरते समय आप चाहें कि बढ़ा लें तो बढ़ नहीं सकता है। जितना मिला हुआ है, जिस दिन उतना समाप्त हो गया तो आपका आयु खत्म। तो एगो श्वास दे करके काहे हम घूंघची लेंगे? दुनिया का दूसरा नाम क्यों लें? रिद्धि सिद्धि इस संसार में रह जाएगा, उसको हम क्यों लें? तो नहीं छार बटोरी हो। अरे 1 लाख का हीरा दे करके 1 पैसा का कौड़ी हम काहे लेंगे? अगर लेते हैं, अगर ले रहे हैं तो हम इसका कीमत नहीं जानते हैं। इस श्वास का कितना कीमत है, इसका कीमत नहीं जानते हैं तो गंवा रहे हैं। 1 लाख का सामान दे के 1 पैसा का गुंची ले रहे हैं, 1 पैसा का काम नहीं है, उसका कीमत नहीं, बटोर रहे हैं। वही सतराम बाबा कहते हैं कि जाकी पूंजी श्वास है रे, तो नहीं छार बटोरी हो।
सुमिरन सतराम के करियो। सतराम जी के सुमिरन करिए। सतराम जी के नाम का, राम नाम का सुमिरन करेंगे तो छार नहीं बटराएगा। ये वो श्वास दिए तो उसका कीमत लग गया। राम नाम वास्तव में एक श्वास का कीमत पूरा त्रिलोक नहीं है। त्रिलोक भी दे दिया जाए तो ये वो श्वास नहीं बढ़ेगा, तो इसका कीमत क्या हुआ? वास्तव में इसका कीमत राम नाम नहीं हुआ। राम नाम जब लेता है तो लाभ में है, और राम नाम छोड़ करके दुनिया में कोई नाम ले, घर दुआर जमीन रुपया पैसा जीत, अरे सबका